हेलो इंजीनियर्स। तो आज बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इसके पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं जो आरआरबी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे पहला जो सिलेबस में है वो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जो हम लोगों ने कल की क्लासेस में डिस्कस किया था। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इस पर्टिकुलर पार्ट 3 वाले वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि ये हमारा चैनल है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब भी हमारी वीडियो आएगी और नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिए, जब भी वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन करके 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं और आप आज तीसरी वीडियो है। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन। और ज्वाइन करने के साथ आपको क्या मिल जाएगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या पार्ट रहने वाला है, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर हार्डवेयर, मीन्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर हार्डवेयर ही होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, ये हम लोग सीख लेते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, यहाँ पे आप डिफिनीशन देख सकते हैं कि इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन और टच्ड बाय द यूजर। हार्डवेयर कंपोनेंट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइसेस यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी डिटेलिंग हमने क्या की थी, पार्ट 2 में हमने देख लिया था। उसकी मैंने आई बटन पर लिंक लगा दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पहला आ जाता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें जैसे कोई प्रोग्राम को ओपन करवाना है या कोई PDFs, जैसे ये हमारी PDF है, इसको आप ओपन करवाएंगे तो पहले इनपुट दे देंगे कि आपको क्या करना है, इस PDF फाइल को खोलना है। तो क्या करेगा, कंप्यूटर आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहली इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है कि कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंटर डाटा इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम विच में बी न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म। न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जो भी हम कंप्यूटर में डाटा को इंटर करते हैं वो किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। अब ये न्यूमेरिक क्या है, अल्फ़ाबेटिकल का है। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, जो भी आप नंबर्स में लिखते हैं 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, न्यूमेरिक डाटा होते हैं। फिर बात करें अल्फ़ाबेटिकल में, जो ABCD लिखी होती है कंप्यूटर क्या बोलते हैं, कीबोर्ड के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो आपका क्या है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ की हम प्रेस करते हैं, जैसे 1 2 3 आप प्रेस करेंगे या ABCD में प्रेस करेंगे, वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है किसके साथ, कंप्यूटर कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है गाइस, एंड दिस द यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट एंड कमांड यूजिंग दिस डिवाइस। इस डिवाइस से ही आप क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड आपको दे रखे हैं, जैसे आपका QWERTY हो गया, आपका डोरैक हो गया और आपका एजर्टी हो गया। ये क्या है, कुछ डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इन सभी कीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे आ गया, ये है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, ये आपका है, एक मिनट, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है न्यूमेरिक कीज़। यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 2 3 लिखा होता है, ये क्या है, नंबर या फिर न्यूमेरिक कीबोर्ड कह सकते हैं या फिर न्यूमेरिक फॉर्म्स कह सकते हैं। ये आपके कर्सर्स होते हैं कि आपको लेफ्ट राइट जाना है, अप एंड डाउन जाना है, तो ये कर्सर कंट्रोल कीज़ हो गए। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ F1 F2 करके लिखा होता है, ये क्या होते हैं, फंक्शंस कीज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए डिटेल में समझते हैं कि इन कीज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को।
पहली यहाँ पे की आप देख सकते हैं, पहला आ जाता है टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली कीज़ यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पे पहली की आ जाती है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जिसमें क्या होता है ABCDs लिखी होती हैं। ये सारी की क्या होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। एक होती है न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की में क्या होता है 1 2 3 3 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। फंक्शंस कीज़ क्या होते हैं, दीज आर द प्रोग्रामेबल कीज़, that is the programs can assign some specific actions, they are numbered from F1 to F12। ये क्या होते हैं, कुछ प्रोग्रामेबल कीज़ होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कोई भी आपका प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो कितने से कितने तक होते हैं, तो ये F1 से लेकर F12 तक होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, कीबोर्ड है। यहाँ पे देखिए कि आपकी जो F1 जो फंक्शंस कीज़ है वो यहाँ पे कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप फंक्शंस की देख सकते हैं, सबसे ऊपर आप टॉप पे यहाँ पे देख सकते हैं कि F1 से लेकर आपका F12 तक की क्या होती है, फंक्शंस कीज़ आप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक कीज़ आपकी हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो आपका अल्फ़ाबेटिकल वाली कीज़ हो गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी की, जैसे एरो कीज़ यहाँ पे हो गई, इंसर्ट कीज़। अभी मैं आगे और भी कीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट हमारा टाइप 4 कीज़ आ जाती है, जो होती है कर्सर कीज़। कर्सर कीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कर्सर कीज़ में आ जाती है होम आ जाता है, इंड आ जाता है, पेज अप आ जाता है एंड पेज डाउन होता है। होम का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं, अगर आपको होम की आप प्रेस करेंगे तो क्या पहुंच जाएंगे, सबसे बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द लाइन में पहुंच जाएंगे। ये होता है। इंड की का मतलब क्या होता है कि आप जब इंड की प्रेस करेंगे तो इंड ऑफ द लाइन में पहुंच जाते हैं। पेज अप का मतलब होता है कि आप पिछले जो पहले आपका प्रीवियस पेज था उस पेज पे आप पहुंच जाएंगे टॉप पे। पेज डाउन का मतलब होता है नेक्स्ट पेज के आप पहुंच जाएंगे, वहां आपका कर्सर नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। ये कीज़ कहाँ होती है कीबोर्ड में, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, सब कर्सर कीज़ होती हैं। होम की हो गई, इंड की होगी, डिलीट की होगी, ये होम की होगी, पेज अप पेज डाउन का, ये आपको सारी कीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे का बात कर लेते हैं और कौन सी कीज़ आपकी कीबोर्ड में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कीज़, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं आपके कर्सर कीज़ के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की कीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कौन कौन सी टाइप की कीज़ होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंट्रोल कीज़ होती हैं, इंटर कीज़ होती हैं एंड शिफ्ट कीज़ होती हैं। अब ये कहाँ कहाँ होती हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ कंट्रोल की, तो कंट्रोल की आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कंट्रोल की आप देख सकते हैं, ये हो गई कंट्रोल कीज़। यहाँ पे हो गई शिफ्ट कीज़, यहाँ पे हो गई एस्केप कीज़। ठीक है, ऐसे आपकी सारी कीज़ होती है। अब इन कीज़ से क्या काम होते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे कंट्रोल्स की देख लीजिए, ये क्या होते हैं कि इट परफॉर्म द स्पेशल ऑपरेशंस हैज़ द कम्बिनेशन विद द अदर कीज़। ये अदर कीज़ के साथ कम्बिनेशन करके एक सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम दबाएंगे CTRL+C, इससे क्या होता है, कॉपी हो जाता है कोई भी टेक्स्ट अगर आपको करना है। इंटर की का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपको क्या करना है, इट इज़ यूज टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन अ न्यू एंट्री इन द डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को इंटर की दबा देंगे तो वो डॉक्यूमेंट फिनिश हो जाएगा और आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर पाएंगे लिखना। शिफ्ट की का मतलब क्या होता है कि सम कीज ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक की हैव सिंबल प्रिंटेड ऑन देयर अपर पोर्शन। शिफ्ट की इज यूज्ड टू प्रिंट दीज सिंबल्स। This key is also known as combination key, which is always used for the other keys. Example, Shift plus A converts small a into कैपिटल ए। मीन्स शिफ्ट की का मतलब क्या होता है कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं। सिंबल्स को आप कैपिटल से स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल से कैपिटल लेटर में भी जा सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, शिफ्ट प्लस स्मॉल ए दबा दिया। यहाँ पे देखिए शिफ्ट प्लस स्मॉल ए दबा देंगे तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, शिफ्ट कीज़ के काम होते हैं। चलिए आगे चल लेते हैं और कौन कौन सी कीज़ यहाँ पे कीबोर्ड में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए फिर आ जाता है आपका एस्केप कीज़, बैक स्पेस कीज़, डिलीट कीज़ एंड कैप लॉक कीज़। एस्केप कीज़ का मतलब होता है अगर कोई
आप कोई भी काम कर रहे थे, अगर आप उसको बाहर आप उस काम से बाहर निकलना चाहते हैं या उस काम को छोड़ के कैंसिल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एस्केप कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बैक स्पेस की का मतलब होता है कि आप कोई टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट को, उसको अगर आपको क्या करना है, इरेज करना है, तो आप बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। डिलीट की का सिस्टम क्या होता है, डिलीट की का सिस्टम ये है कि किसी चीज़ को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। कैप लॉक कीज़ का मतलब ये होता है कि आप जैसे स्मॉल लेटर है तो अगर आप उसको कैप लॉक दबा देंगे तो सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में हो जाएंगे या स्मॉल लेटर में आप कर सकते हैं कैप लॉक की हेल्प से। फिर आगे बात कर लेते हैं और कौन सी कीज़ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला फिर आ जाता है नंबर लॉक कीज़, विंडो कीज़, स्पेस बार कीज़ एंड टैब कीज़। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, बहुत सारे कीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पे देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी हुई, नोट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे नोट में बातें लिखी हुई हैं कि QWERTY कीबोर्ड जो होता है, इसमें क्या होता है कि QWERTY कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि कैप लॉक एंड नंबर लॉक सीज कीज़ आर कॉल्ड टॉगल्स कीज़। जो कैप लॉक होते हैं और नंबर लॉक होते हैं, इनको साथ में हम क्या बोलते हैं, टॉगल कीज़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज व्हेन दे आर प्रेस दे टॉगल और चेंज दियर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मीन्स ये क्या करते हैं, जब प्रेस किए जाते हैं, जैसे स्मॉल लेटर आपने प्रेस कर दिया, जब कैप लॉक दबा देंगे तो क्या होगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स स्मॉल लेटर क्या हो जाएंगे, आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉगल कीज़ बोलते हैं। कैप लॉक हो गया और नंबर लॉक हो गया। ठीक है, और क्या होते हैं, शिफ्ट CTRL और आपका जो आल्ट कीज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये कीबोर्ड के बारे में सारी बेसिक बातें हो चुकी हैं। अब आगे और कौन सी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, तो आप यहाँ पे देखिए पॉइंटिंग डिवाइसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, इनका यूज़ करते हैं हम क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। किससे कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइसेस आर इकोड ऑन द स्क्रीन बाय द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। इस पॉइंटर क्या होता है, जब आप माउस यूज़ करेंगे तो आपने देखा होगा एक पॉइंटर आपके क्या होता है, स्क्रीन पे हो रहा होता है। तो इन्हीं इसका पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज़ करके हम इसी को क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली पॉइंटिंग डिवाइस हमारी आ जाती है माउस। माउस क्या होता है, माउस इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं, जिसमें क्या होता है, 2 बटन होते हैं ऑन द अपर साइड एंड हैज़ वन स्मॉल व्हील बिटवीन द 2 बटन्स। 2 बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये बटन हो गया, एक बटन होता है ये हो गया, इसके बीच में क्या होता है, एक व्हील लगा होता है। ठीक है, स्क्रॉलिंग करने के लिए। इसको किसने इन्वेंट किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं डगलस इंगलबार्ट ने। डगलस इंगलबार्ट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। और कब किया था, तो 1963 में इसको डिस्कवर किया था। ये हो गई माउस के बारे में। माउस अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि माउस क्या होते हैं, तो माउस आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसके, कंप्यूटर के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है इसके टाइप्स के बारे में कि माउस कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस के जो टाइप्स हैं, एक आपका वायरलेस माउस होता है, दूसरा ऑप्टिकल माउस होता है, तीसरा आपका क्या होता है, मैकेनिकल माउस होता है। ये 3 टाइप्स यहाँ पे माउस के होते हैं। कौन कौन से 4 एक्शंस जो हैं वो माउस परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है, क्लिक और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो लेफ्ट वाला बार होता है, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो इस लेफ्ट वाले हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। फिर होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है, डबल क्लिक अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी फाइल पे करेंगे तो वो फाइल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। राइट क्लिक का मतलब क्या, राइट क्लिक क्या होते हैं, जब आप राइट क्लिक करेंगे माउस में तो क्या होगा, सेटअप क्या हो जाते हैं, एक लिस्ट खुल जाती है कमांड की, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ आता है। जिस भी डॉक्यूमेंट पे आप माउस के पॉइंटर ले जाके आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो उस डॉक्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने खुल जाएगी। फिर एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, जिससे हम क्या करते हैं, ये जो व्हील बना हुआ है इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात है हमारी माउस की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आ जाता है ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल क्या होते हैं वो समझ लीजिए।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक बॉल क्या है, ये भी आपकी क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है जिनको हम अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं माउस के साथ। अगर माउस नहीं है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, ट्रैक बॉल इज आल्सो यूज टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट एंड एक्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मीन्स क्या होता है, जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है और जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्शन हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर लेता है। ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो कैड एंड कैम। कैड क्या है, कैड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड दूसरा कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये होता है कैड कैम डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा वर्क स्टेशन, इसके वर्क स्टेशन पे यूज़ किया जाता है ट्रैक बॉल को। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रडार कंसोल सिस्टम हो गया, ऐसी जगहों पे क्या कर लिया जाता है इसको, जैसे शिप्स हो गई, उनके इक्विपमेंट में हम जल्दी यूज़ कर लेते हैं ट्रैक बॉल को। नेक्स्ट आ जाता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक को देख लीजिए कि जॉयस्टिक इज ए डिवाइस दैट मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। मीन्स जॉयस्टिक क्या होता है, माउस के जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये भी वही सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो माउस करता है। इसमें भी क्या होते हैं, कर्सर होते हैं और जो भी स्क्रीन पे चल रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैड एंड कैम में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर एंड इसमें क्या होता है डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा कंप्यूटर एंड जॉयस्टिक के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉयस्टिक इज सिमिलर टू द माउस एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और स्क्रीन स्टॉप हैज़ सोन हैज़ द यूज़र स्टॉप। अब माउस में क्या होता है, जब तक हम माउस को पकड़े रहते हैं, उसको चलाते रहते हैं, तब तक क्या होता है, कर्सर स्क्रीन पे चलता रहता है। ठीक है, जैसे हम स्टॉप कर देते हैं माउस को हिलाना तो क्या होता है, कर्सर भी स्टॉप हो जाता है। लेकिन जॉयस्टिक में ऐसा नहीं होता। जॉयस्टिक में क्या होता है कि आप एक बार सेट कर देंगे उसको घुमाने के लिए तो क्या होगा, रोटेट होता रहेगा, चाहे आप उसको छेड़े चाहे ना छेड़े। ये होता है बस बेसिक सा अंतर है जॉयस्टिक और माउस के बीच में। जॉयस्टिक क्या करता है, पूरा 360 डिग्री क्या करता है, टर्न कर सकता है। ठीक है, ये हो गया जॉयस्टिक के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं और कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं, आगे आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, तो लाइट पेन यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग आपको करना है, कोई ग्राफिक्स बनाना है या फिर मेनू सिलेक्शन में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं कि लाइट पेन का यूज़ कैसे कैसे हो सकता है कि आपको कोई ड्राइंग बनानी हो, कोई ग्राफिक्स बनाना हो या फिर मेनू सिलेक्शन करना हो तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लाइट पेन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, एक फोटो सेल होता है और ये क्या होता है कि स्मॉल ट्यूब में फोटो सेल्स होते हैं। तो जब भी ये आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के पास जब इसको लाते हैं तो स्क्रीन की जो भी लाइट होती है वो क्या कर देता है, सेंस कर लेता है और उसके बाद क्या करता है, एक पल्स को जनरेट करता है, जिससे क्या होता है जो भी आप फंक्शन वहाँ पे करना चाहते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लाइट पेन का यूज़ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टच स्क्रीन भी क्या होती है, एक इनपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूज़र प्लेसेस अ फिंगर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये टच स्क्रीन वो आपका सिस्टम है, इनपुट डिवाइसेस है, ये तब काम करता है जब आप क्या कर सकते हैं, फिंगर रखते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर, उसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे कर लिया जाता है, आपका सेंस कर लिया जाता है स्क्रीन के द्वारा। कि टच स्क्रीन हैव एन इंफ्रारेड बीम दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन। टच स्क्रीन इज जनरली यूज इन एप्लीकेशन जैसे एटीएम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एयरलाइन रिजर्वेशन हो गया, सुपरमार्केट। यहाँ पे क्या होता है, टच स्क्रीन आपका यूज़ किया जाता है। आगे हमारा आ जाता है बारकोड रीडर्स। बारकोड रीडर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये भी क्या होती है, एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं यूज फॉर द रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बारकोड क्या होता है, एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, एक कोड होता है, उसी को क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, बारकोड है। ये बारकोड रीडर मशीन है। इसको क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं तो ये प्रोडक्ट का क्या दिखा देता है, प्राइस या फिर जो भी हम उस बारकोड में हम जो इन्फॉर्मेशन रखे हैं वो क्या कर लेता है, ये सेंस कर लेता है। इसका जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा मॉल वॉल में प्रोडक्ट का प्राइस देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बारकोड रीडर का यूज़ करते हैं।
तो ये भी क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है एक, और ये क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो OMR क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या करता है, is the process of detecting the presence of intended mark response। जो भी आपका टेक्स्ट है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट उस पर क्या चीज़ लिखी हुई है उसको ये क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोई बुक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, इस पर हम इसे स्लाइड करते हैं तो ये पूरा क्या करता है, आपका सारे टेक्स्ट को रीड कर लेता है। या OMR इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ द मार्क्स। और बेसिकली एक चीज़ और आप देख सकते हैं, OMR जैसे आपका जो एग्ज़ाम होता है वो OMR सीट पे होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, OMR का ही काम वो कर रहा होता है, ठीक है, कि आपका मार्क्स वहाँ पे इंटर्ड है या किसी ने उस गोले को भरा हुआ है या गोले को नहीं भरा है, तो उसको भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये सारा काम कौन करता है, OMR का काम होता है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन को भी चैनल की ऑन कर लेना है, जिससे जब भी आपकी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको क्या मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, MICR जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, MICR रीड द कैरेक्टर बाय एग्जामिन द शेप्स ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्स एंड द इंफॉर्मेशन इज देन प्रेस टू द कंप्यूटर, पास टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो भी मैट्रिक्स फॉर्म में इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये क्या चेकबुक है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये क्या होते हैं, नंबर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन जो MICR है उसका यूज़ करके हम इस नंबर को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ आयरन ऑक्साइड यहाँ पे होता है, इस जो कैरेक्टर होते हैं इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, और ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है, मींस मैग्नेट और आयरन के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है वो ये इसको क्या करता है, रीड कर लेता है। ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन का काम होता है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है इनपुट डिवाइसेस हमारी, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ हम कर सकते हैं। इट रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है। बायोमेट्रिक सेंसर्स आर यूज फॉर मेकिंग अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। बायोमेट्रिक का जो सेंसर है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल या कॉलेजों में क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं बायोमेट्रिक के, जिससे क्या करते हैं जब टीचर्स आ जाते हैं तो अपनी अटेंडेंस वहाँ से देखते हैं, या स्टूडेंट भी अपनी अटेंडेंस वहाँ पे लगा होता है, वो क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंस करके उसकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाती है। ये होता है बायोमेट्रिक सेंसर्स का काम। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारी आ जाती है स्कैनर। स्कैनर का हेल्प हम कहाँ करते हैं, तो स्कैनर बेसिकली क्या होती है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है विच यूजेस द लाइट हैज़ एन इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। मीन्स ये लाइट को क्या करती है, इनपुट सोर्स की तरह यूज़ करती है और जो भी इमेज है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसके बाद कहाँ भेज देती है, आपकी कंप्यूटर में भेज देती है स्टोर करने के लिए, ठीक है। it is used to convert the data and image on the paper into digital form। इसका यूज़ किया जाता है जो भी पेपर या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई बुक है उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, स्कैनर का हेल्प से हम लोग कर लेते हैं। स्कैनर कैन बी यूज फॉर द स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड मैनिपुलेटेड लेटर ऑन। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको कोई आपका डॉक्यूमेंट है या कोई भी आपका पेज है उस पर आपको क्या करना होता है, कुछ एडिट करवाना होता है, तो उस समय क्या करते हैं, स्कैनर की हेल्प से इसको स्कैन कर लेते हैं। अब वो डिजिटल रूप से हो गया है, उसमें आप कोई भी चीज़ ऐड करवा सकते हैं या कोई भी चीज़ रिमूव करवा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्कैनर के हेल्प से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स के स्कैनर आप देख सकते हैं, कुछ आपके हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, कुछ आपके फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं, या कुछ होते हैं ड्रम स्कैनर। इसकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटोज़। ये देखिए ये क्या है, ड्रम स्कैनर है, ये आपका ड्रम स्कैनर हो गया, ये फ्लैट स्कैनर हो गया, और ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं बारकोड स्कैनर।
बार कोड स्कैनर्स। तो ये 3 टाइप के बेसिकली क्या हैं आपके स्कैनर्स आपको देखने को मिलते हैं, ड्रम स्कैनर, फ्लैट स्कैनर और बार कोड स्कैनर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और आपकी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोफोन को हम क्या कहते हैं, माइक भी कहते हैं। इनका यूज़ हम क्या करते हैं, जो भी आपकी साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, माइक करता है। जैसे आपने देखा होगा अभी मैं जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी एक माइक्रोफोन से कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरी साउंड एनर्जी क्या करता है, ये माइक्रोफोन एब्जॉर्ब करता है और उसको डिजिटल रूप से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करता है, हमारे जो उसमें फ़ोन में है या फिर आपका लैपटॉप है वहाँ पे क्या हो जाती है, वो चीज़ें इलेक्ट्रिकल रूप में चली जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में। ये काम कौन करता है, माइक का हेल्प या माइक्रोफोन की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाता है वेबकैम। वेबकैम क्या होता है, वेबकैम का आपने यूज़ देखा होगा कि आपका वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। वेबकैम इज़ अ डिजिटल कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर एंड कैन बी यूज फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग। इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो या आपको वीडियो कॉलिंग करना हो, ऑनलाइन चैटिंग करना हो, उस समय हम क्या कर सकते हैं, वेबकैम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नाउअडेज वेबकैम्स आर आइदर एम्बेडेड इनटू द डिस्प्ले। इस समय क्या हो रहा है कि वेबकैम जो है या तो डिस्प्ले के साथ लगा होता है या आपको अलग से क्या करना पड़ता है, इसको आपका क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है वेबकैम को, जिसका हेल्प आप कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर सकते हैं और ऑनलाइन चैटिंग में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाती है, यहीं तक हमारा वीडियो था। यहाँ पे सारी आपकी क्या हो जाती है, इनपुट डिवाइसेस ओवर हो जाती है। यहाँ पे आपकी सारी इनपुट डिवाइसेस ओवर हो जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस ओवर हो गई, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस ओवर होगी। कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन ये नाम का चैनल है, आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मोबाइल जब आप अपना ओपन करेंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का पड़ा रहेगा, जिससे आपको अपडेट मिल जाएगी कि हाँ वीडियो आ चुकी है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहीं तक बेसिकली ये वीडियो थी, तब आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।